आप सभी का स्वागत है वसु क्लासेज में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एलआरसी से जुड़ी अपडेट। एक पीडीएफ आया है वापस से जिसमें 546 लिस्ट है, ठीक है, कैंडिडेट का, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का। इससे पहले भी पीडीएफ लगभग 2 से 3 पीडीएफ पहले भी आ चुका है अलग अलग, ठीक है। ये इस पीडीएफ की बात करें तो इसमें साफ तौर पर लिखा जा रहा है भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के विभिन्न आदेश ज्ञापनों के माध्यम से संविदा कर्मियों के संविदा नियोजन समाप्त करने के विरुद्ध अपील अभ्यावेदन के आलोक में कुल 546 विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की संबंध में पारित आदेश, ठीक है। तो जैसा आपको मालूम है कि 546 जो संविदा कर्मी थे, स्पेशल सर्वे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो थे, उन्होंने हड़ताल की घोषणा की थी और जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से। अब फिर डिपार्टमेंट ने ही वापस से अपील करने का भी मौका दे रहा है कि आप अगर रिज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपील करके। अपील करने के लिए 2 प्रोसेस भी बताई गई, एक तो ईमेल का और दूसरा आपका appeal@gmail.com ये ईमेल था, और दूसरा है कि आप सीधा डायरेक्टली डिपार्टमेंट में जा कर के अपना आप आवेदन कर सकते हैं। उसी के बेसिस पे लगातार जब डिपार्टमेंट को जिसका भी आवेदन में सही लग रहा है उसको रिज्वाइनिंग करवाई जा रही है, ठीक है। और लगभग का रिज्वाइनिंग हो ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी को रिजेक्ट किया जा रहा है आवेदन देने के बाद रिजेक्ट। ऐसा तो हमें अभी तक कोई नहीं मिला। अगर ऐसा आपके नज़र में होंगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में डिस्कस भी कर दिया जाएगा, ठीक है। और तो उसी तरीके से यहाँ पास है जो वर्कर्स, उनका लिस्ट लगातार जो है डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज किया जा रहा है। पहला लिस्ट में देखिएगा निखिल कुमार हैं, विशेष सर्वेक्षण अमीन हैं, और इनका पदस्थापना यानी जॉब कहाँ पर था, तो ये सहरसा जिला में था। इनका कथन है कि संगठन के दबाव में अनजाने में आंदोलन में शामिल हो गया, जिसके लिए यह शर्मिंदा है। क्षमा याचना एवं अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया था इनके तरफ से, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ने इनको क्या बताया है, और डिपार्टमेंट ने यानी निदेशक जो है भू अभिलेख एवं परिमाप द्वारा और नियोजन समिति द्वारा संबंधित आदेश निरस्त कर दिया गया है, और अपील जो भी आवेदन है उसको स्वीकृत कर लिया गया है। उसके बाद दूसरे जो हैं स्वीटी कुमारी, सारे लोग जो है वो अपना जो रिज्वाइनिंग के लिए एक ही लोग को, एक संगठन जो बना था आप सभी का, जिसके थ्रू आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस संगठन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और ठीक है, जो मेंबर थे लीड कर रहे थे वो भी, और जो पीछे से थे बैक फ्रंट पे थे वो भी, सारे लोग, ठीक है। और इसी तरीके से स्वीटी कुमारी का सहरसा से है। इनका कहना है कि संगठन के दबाव में अनजाने में आंदोलन में शामिल हो गया, जिसके यह शर्मिंदा है। क्षमा याचना यापन, सेम चीज़ जो ऊपर निखिल को द्वारा बोला गया था वही सेम चीज़ यहाँ पर इनके द्वारा ही बोला गया है। फिर डिपार्टमेंट का आया है कि ठीक है तो आपका भी स्वीकृत कर लेते हैं, ठीक है। उस तरीके से नंदिनी कुमारी हैं, ये भी सहरसा में अमीन है, विशेष सर्वेक्षण अमीन। इनका भी सेम ही है कि आंदोलन में शामिल हो गया संगठन के दबाव में आने के कारण से, और फिर इनका भी स्वीकृत कर लिया गया है, ठीक है। आगे में भी हैं फिर आशिक कुमार, वैशाली जिला में है। इनका भी यही है कि हम शर्मिंदा हैं इस चीज़ के लिए कि संगठन के दबाव में। अब यहाँ से देखिएगा सुनील कुमार, ये भी संगठन के दबाव में। सारे लोग संगठन के दबाव में, संगठन के दबाव में, संगठन के दबाव में। यहाँ से अगर आप देखिएगा धीरज कुमार सिंह, सम्मीकांत सौरभ, मिथिलेश कुमार, सुश्री पल्लवी कुमारी, सुश्री आरुषि रानी, सबका मानना है संगठन के दबाव में आने के कारण से ही, जो संगठन के दबाव में आने के कारण से ही ये शामिल हो गए थे, और जिसके बाद क्षमा याचना मांगे और उसके बाद इनका स्वीकृत कर लिया गया। इसी तरीके से अमित कुमार हैं, चौरसिया किशनगंज से, इनका भी वही है। और श्री मंटू कुमार हैं, इनका मानना है कि मेरा जो है धरना प्रदर्शन में शामिल होना इनकी भूल थी, ठीक है। ये संगठन पर ठिकारा नहीं फोड़ रहे हैं, ये खुद पे ले रहे हैं कि भैया हमारा भूल था, हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। उसके बाद फिर इनका भी अपील जो है वो स्वीकार कर लिया गया है।
फिर है शालिनी मौर्य पश्चिमी चंपारण से, इनका भी वही है, संगठन के दबाव के कारण से शर्मिंदा हैं। ठीक है, संगठन के फिर हैं सुभाष कुमार, इनका भी वही है, संगठन का दबाव। मोहम्मद जमील, इनका भी वही है, संगठन के दबाव। इन सब का हालांकि स्वीकृत भी कर लिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से जो है और भी लोग हैं, जिसमें आपका सरफराज अहमद हैं, न्यामुद्दीन हैं, राजू कुमार हैं, श्री अभिनय कांत हैं। ये सारे लोग संगठन के दबाव में अनजाने में आंदोलन में शामिल हुए थे। इस सारे लोगों का कहना कि संगठन के दबाव में, और ये सबका स्वीकृत हो चुका है। ठीक है, अगर आप अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं स्वीकृति के लिए, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। ईमेल आईडी जो दिया गया है उस पर, या डिपार्टमेंट आपके नज़दीक है तो डिपार्टमेंट में भी जा करेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ अगर और भी देखें तो सारे लोग संगठन के दबाव में। एक यहाँ पर है मनोज कुमार सिंह, इनका लखीसराय में है, और इनका कहना है कि कथन है कि भविष्य में इनके द्वारा ऐसी गलती नहीं की जाएगी, साथ ही कार्य की अनुमति देने का अनुरोध किया जाए। ठीक है, तो ये अपने लेवल पे ही कह रहे कि मेरी गलती थी। ठीक है, संगठन के लेकर के यहाँ पास इनके द्वारा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है, इनका भी स्वीकृत कर लिया गया है। आगे सबका वही है, संगठन का दबाव। अनिकेत यादव हैं, अनुराग सिंह कुशवाहा हैं, पंकज कुशवाहा हैं, श्री नीरज कुमार हैं, शशिकांत हैं, श्री अमितेश कुमार हैं। ये सारे लोग नवादा पश्चिम चंपारण जंक्शन, सबका मानना है कि संगठन के दबाव में आने के कारण से ही कर लिया गया। शुभम कुमार है, इनका है कि 28/8/2025 को इनके द्वारा योगदान कर लिया गया था। ठीक है, यानी 28 अगस्त को, जो कि डेडलाइन दिया गया था 3 सितंबर तक, तो 3 सितंबर से पहले जो भी कर लिए हैं उनके लिए तो कोई और भी ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, जो कर लिए हैं वो, जो नहीं किए उनके लिए दिक्कत है, तो उनके लिए आपको अभी अपना रीजन्स बताना होगा। रीजन जो लोग बता दे रहे हैं तो उनको रिज्वाइन करवा ही लिया जा रहा है लगभग। आप देखिएगा तो यहाँ पर स्वीकृत कर ही लिया गया है, या आप में से भी कोई लोग अप्लाई किया होगा तो वो भी आप देख सकते हैं कि स्वीकृत लगभग कर लिया गया है। प्रणब कुमार हैं, इसी तरीके से आपका लगातार जो है कोई पश्चिम चंपारण में पंकज स्वराज, सुमन कुमारी, उत्कर्ष राज, गोपाल कुमार, शशिकांत कुमार, फिर अनिकेश, शिवानंद कुमार, हरिलाल कुमार, तो सारे लोग का एक ही है, संगठन का दबाव, संगठन का दबाव, संगठन का दबाव। ठीक है, श्री मोहम्मद मोनाजी अकबर हैं, विकास कुमार हैं, ऋषिकेश हैं, इस तरह के सारे लोग यही हैं, संगठन का दबाव। ठीक है, दूसरी तरफ निशु कुमार लोग हैं कि ये बोल रहे हैं कि अब कभी किसी हड़ताल में शामिल नहीं करेंगे। साथ ही अंकित किया गया है कि गुमराह होने के कारण हड़ताल में शामिल हो गए थे। फिर इधर कार्तिक का कहना है कि इनके द्वारा 4/9/2025 को ईमेल के माध्यम से योगदान दे दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल है। तो अभी तक अगर आपने भी अप्लाई नहीं किया है और आपके पास रीजन नहीं समझ में आ रहा है कि रीजन में क्या लिखें, तो आप सिंपल लिख दीजिए जो लिख रहे हैं ये सारे लोग। संगठन के दबाव में अनजाने में आंदोलन में शामिल हो गया था, सबका रीजन सेम है। आप यही चीज़ को आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी आपका जो अगर आपने मेल किया है या आपने योगदान किया है तो वो भी बता सकते हैं, या एक फैक्चुअल जो है आप रीजन्स दे सकते हैं। ठीक है, तो अपील कीजिए अभी जल्द से जल्द, और वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप लोग को आज के इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ।